तबाही तबाही तबाही, बीपीएससी एक बार फिर से मचाया है तबाही। बीपीएससी सीडीपीओ का भी रिजल्ट दे दिया गया है। थोड़ी देर के बाद आपको बीपीएससी का रिजल्ट पब्लिक कर दिया जाएगा ऑफिशियल वेबसाइट पे। हम आपको यहां तक पहुंचा रहे हैं ये रिजल्ट का जो है डिटेल, जहां पे आपका कट ऑफ जारी कर दिया गया है, साथ ही साथ रिजल्ट भी दिया गया है। 55 पदों का वैकेंसी था, जहां पे बोला गया था कि 10 गुना छात्र को मेंस के लिए भेजा जाएगा। अब यहां पे 15 से 16 गुना छात्र को सिलेक्शन किया गया है। ये तो अच्छी बात है कि आपने ज्यादा सिलेक्शन लिया, लेकिन कट ऑफ के साथ आपने क्या कर दिया। यहां पे अगर आप सोच रहे हैं कि 67th हमें देना है और आप कैटेगरी में हैं, तो भूल जाइएगा कि कैटेगरी का कट ऑफ हो सकता है कि आपका भी कहीं हाई ना चला जाए, क्योंकि आपका ये जो रिजल्ट है कुछ इसी तरह से आपको हर चीज वो दिखलाना चाहता है, और आपको 67 बीपीएससी के लिए थोड़ा सा ये जो है माइंड सेटअप करवाना चाहता है कि अच्छे से एग्जाम दीजिएगा। टारगेट जो है ना 110 115 क्वेश्चन का नहीं, 120 क्वेश्चन का रखिएगा अगर आप सिलेक्शन पीटी में लेना चाहते हैं तो चलिए हम सीधे लिए चलते हैं इसके ऑफिशियल नोटिफिकेशन पे, जो कि हमें मिल पाया है और आप तक हम साझा कर रहे हैं अपने इस वीडियो के माध्यम से। तो इसको मैं थोड़ा सा यहां से हटाता हूं, और यहां देखिएगा बीपीएससी का ऑफिशियल वेबसाइट पे अभी कोई अपडेट नहीं दिया गया है। ठीक है, ये जो है पुराने अपडेट है वैकेंसीज को लेकर, जो कि अपडेट यहाँ पे प्रोग्राम किया गया है एग्जामिनेशन को लेकर लेक्चरर को। लेकिन ये नोटिफिकेशन हमारे पास आया है जो कि हम आप तक साझा कर रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। तो ये देख सकते हैं बिहार लोक सेवा आयोग की तरफ से जो है बाल विकास परियोजना पदाधिकारी का यहाँ प्रतियोगिता परीक्षा का जो रिजल्ट है वो परिणाम घोषित कर दिया गया है। और आपको बताया जा रहा है कि यहाँ पे जो परीक्षा में शामिल 33 उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक सही अनुक्रमांक नहीं होने के चलते उनका उम्मीदवारी रद्द कर दिया गया है, जिसमें कि एक उम्मीदवार द्वारा रोल नंबर शीट अथवा प्रवेश पत्र की कार्यालय प्रति हस्ताक्षर नहीं था, और यहाँ पे कुल 288 उम्मीदवारों द्वारा ओएमआर उत्तर पत्रक के द्वारा यहाँ पे पुस्तिका श्रृंखला नहीं अंकित किया गया था। तो ऐसे लोगों को यहाँ पे बाहर किया गया है। भाई ये गलती कीजिएगा तो भाई अब अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारिएगा। ठीक है, और ओएमआर उत्तर पत्रक में अनुक्रमांक और उत्तर पुस्तिका श्रृंखला दोनों नहीं अंकित किए वैसे 321 अभ्यर्थी, तो ये गलती कीजिएगा तो यहाँ से तो बाहर होना ही होना है। तो टोटल 320-21 छात्र जो है आयोजित यहाँ पे जो रिजल्ट किया गया उनका रिजल्ट नहीं दिया गया है। ठीक है, अब लेकिन परीक्षा में कुल यहाँ पे देख सकते हैं 96,840 उम्मीदवार उपस्थित हुए थे। लगभग 1 लाख छात्र इस फॉर्म को भरे, मतलब कि एग्जाम दिए हैं। अब पोस्ट कितना था तो 55 पोस्ट था। रिजल्ट कितना हुआ है तो 16 गुना लगभग रिजल्ट हुआ है, मतलब कि 800 से ज्यादा यहाँ पे रिजल्ट दिया गया है। आप लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं, टोटल 883 जो है 816 बोल रहा हूँ 883 छात्रों का लगभग जो है यहाँ पे उम्मीदवारी चयन की गया है। किसके लिए तो मेंस के लिए, जो कि मेधा सूची आरक्षण कोटिवार और उसके आधार पर ही आपका ये जो रिजल्ट घोषित किया गया है। तो ये आपके कट ऑफ किया गया है वो भी मैं आपको दिखलाऊंगा। और यहाँ पे रोल नंबर वाइज जो है नीचे बाएं से दाएं ओर प्रदर्शित है। आप लोग अपना रोल नंबर यहाँ थोड़ा मिला लीजिएगा। ये पीडीएफ में शेयर कर दूंगा टेलीग्राम पे, तो आप लोग एजुकेशन की 86 का टेलीग्राम भी ज्वाइन कर लीजिएगा। सर्च कीजिएगा @education की 86 एजुकेशन की 86 है ना, तो ये सर्च कीजिएगा तो वहां पे आपको पीडीएफ मिल जाएगा। तो ये आपका रिजल्ट है दोस्तों, यहाँ से आप चेक कर सकते हैं। किसी भी छात्र का अगर रोल नंबर नहीं मिल रहा है तो यहाँ पे मैसेज कीजिएगा, वहां पे मैं सर्च करके दिखला दूंगा कि हुआ है या नहीं हुआ है। देखिए ये जो है लिपिकीय टंकन और भूलवश किसी त्रुटि का अगर कारण परीक्षा फल में आपका संशोधन हो सकता है आगे चल के भी, तो ये अपडेट किया गया है। और उपयुक्त सफल जो घोषित उम्मीदवारों की अनारक्षित यानी कि कोटि 1 और के अंतर्गत 336, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग से 7 कोटि के 112 और अनुसूचित जाति के 2 कोटि के अंतर्गत से 158 और अत्यंत पिछड़ा वर्ग के 4 कोटि से यहाँ पे 135 और पिछड़ा वर्ग के वर्ग कोटि 5 से 120 और पिछड़े वर्ग की महिला कोटि से 22 के अंतर्गत यहाँ पे सिलेक्शन हुए हैं कुल 883 उम्मीदवारों का। यहाँ पे देखिए 55 लोगों का सिलेक्शन 10 गुना लेना था, यानी कि 550 लोगों का ही सिलेक्शन होना था, लेकिन यहाँ पे सिलेक्शन 883 लोगों का हुआ है। तो ये तो बड़ी बात है, यहाँ पे अच्छी बात है, ज्यादा लोगों का सिलेक्शन लिए हैं। तो कट ऑफ यहाँ पे क्या गया है उसके ऊपर भी चर्चा होगी अब। तो यहाँ पे देखिएगा जितने में बताया गया कि 883 उम्मीदवारों में दिव्यांगता के आधार पर जो 36 आरक्षण दिया जाता है उसके तहत यहाँ पे 11 जो है अस्थि दिव्यांग और 11 मनोविकार जो है छात्र का सिलेक्शन हुआ है, जिनमें कि ये टोटल सिलेक्टेड स्टूडेंट है। 883 लोगों में बिहार राज्य के भूतपूर्व स्वतंत्रता सेनानी के छात्र हैं, जो कि नाती नोती और पोते पोती से संबंधित है, और उनके लिए एक रिक्ति है। यहाँ पे विरोध में 10 उम्मीदवारों को घोषित किया गया है, यहाँ पे उनको मेंस के लिए बुलाया गया है।
ठीक है, तो ये एक वैकेंसी था, उसका 10 गुना, यहाँ पे 10 उम्मीदवार को, तो यहाँ तो सही सिलेक्शन लिया गया है, यहाँ पे ज्यादा ले लिया गया है सिलेक्शन। अब आते हैं कट ऑफ के ऊपर। देखिए ये है आपका कट ऑफ। तो भाई अनरिजर्व वाले छात्र 105 पे सिलेक्टेड हुए हैं, वहीं पे अनरिजर्व फीमेल यानी कि जो जनरल कैटेगरी की फीमेल स्टूडेंट है वो 100 नंबर पे फीमेल का हुआ है सिलेक्शन। ईडब्ल्यूएस का देखिए यहाँ पे जनरल कैटेगरी के महिलाओं से भी ऊपर कट ऑफ चला गया है। तो कारण है उसके पीछे, क्योंकि देखिए ज्यादा छात्र यहाँ पे फॉर्म भरे हैं, है ना, लगभग 1 लाख से ऊपर छात्र जो है 1.5 लाख से ऊपर छात्र फॉर्म भरे थे, मैंने आपको जो लास्ट अपडेट दिया था उसे बताया था, और 96,800 समथिंग जो है यहाँ पे छात्र जो है पार्टिसिपेट किए हैं, मतलब इस एग्जाम को दिए हैं। तो ज्यादा ही छात्र फॉर्म भर के, मतलब उतने, मतलब फॉर्म भर के एग्जाम भी दिए हैं, ऐसे कमी नहीं है, इसलिए कट ऑफ भी हाई आपको दिख रहा होगा। ईडब्ल्यूएस का 102 गया है, ईडब्ल्यूएस में फीमेल जो है उनका 97 गया है। एससी कैटेगरी के जो छात्र है यहाँ पे मेल को लेकर ये 96 गया है। तो आप सोच सकते हैं कि आप जनरल में है, एक तरह से अगर देखा जाए ईडब्ल्यूएस जो फीमेल कैटेगरी है उनका 97 और इनका एससी के लिए 96 और एससी फीमेल के लिए 90 गया है। वहीं ईबीसी की बात कर ले तो इन सबको पीछे छोड़ते हुए 102 और ईडब्ल्यूएस और ईबीसी का कट ऑफ यहाँ पे बिल्कुल समान है। तो आप कट ऑफ का सिनारियो भी यहाँ पे चेक कर सकते हैं। अब ये आप नहीं सोचिएगा कि मैं कैटेगरी में हूं और अच्छे से एग्जाम दूंगा और 1-2 नंबर से रह गया तो मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, वहीं पे आप मार खा जाएंगे। और आपका, जी हाँ, 102 नंबर देख रहे हैं यहाँ पे ईडब्ल्यूएस का भी और ईबीसी का भी। ईबीसी फीमेल का 96 है तो एससी का भी 96 है। अब ईबीसी में रहिए या एससी में रहिए कोई फर्क नहीं पड़ता है, यानी कि अति पिछड़ा में रहिए या पिछड़ा वर्ग में या अत्यंत या अनुसूचित जाति में रहिए, तो ये फर्क नहीं पड़ रहा। बीसी कैटेगरी का 103 गया है मेल को लेकर, ठीक है, बीसी यानी कि बैकवर्ड कास्ट में आपका जो गया है 103 गया, क्योंकि इसमें जो छात्र हैं वो ज्यादा संख्या होती है। वहीं बीसी फीमेल को लेकर जो है 98 है, और बीसी कैटेगरी में ही यहाँ पे जो महिलाओं को आरक्षण दिया जाता है 3% एक्स्ट्रा, वहां पे 97 गया है। और डिजेबल जो कैटेगरी से आते हैं 95 और 73 गया है। तो चलिए यहाँ पे सीट कम होता है इसलिए इसका कट ऑफ तो हाई जाता है, यहाँ पे गया है। लेकिन भाई साहब ये जो कट ऑफ है यहाँ पे देख सकते हैं, कट ऑफ इतना जो है बराबर कर दिया गया है ईडब्ल्यूएस का और ईबीसी का। फिर यहाँ पे बीसी कैटेगरी का मेल का भी अगर हम बात कर लें तो 103, 102, 103 और 105 जनरल कैटेगरी के मेल का है। तो आप डिफरेंस समझ सकते हैं कि मतलब यहाँ पे, और फीमेल कैटेगरी को 100 पे सेलेक्टेड किया गया है। तो आप लोग डिफरेंस समझ सकते हैं कि 1-2 नंबर के ऊपर नीचे ही हैं आप। तो यहाँ पे कैटेगरी का तो मुझे नहीं लगता है कि कोई फायदा हो रहा है इस एग्जाम कट ऑफ को लेकर। उसके पीछे भी कारण मैंने बताया कि संख्या ज्यादा है, छात्र ज्यादा पार्टिसिपेट कर रहे हैं, महिला छात्र भी ज्यादा पार्टिसिपेट कर रही हैं, इसलिए महिला छात्रों का भी यहाँ पे अगर देखिएगा तो कट ऑफ काफी हाई गया। तो अभी जो 67वीं बीपीएससी एग्जाम छात्र दे रहे हैं उनको भी मैं कहना चाहूंगा कि आप लोग जो है कैटेगरी में है तो ये मत सोचिएगा कि आप लोग जो है यहाँ पे अच्छा स्कोर लाके और जो है मतलब कम स्कोर लाके भी आपका सिलेक्शन हो जाएगा, इस भूल में नहीं रहिएगा। तो अच्छे से तैयारी कीजिए 67th के लिए। और अभी 30 सितंबर को एग्जाम है, और ये थोड़ा सा दिमाग में रखिएगा कि हमें जो है जो अपना टारगेट है 120 क्वेश्चन का रखना है, ये ध्यान रखिएगा। और ये जो है वेबसाइट के ऊपर परीक्षा फल जो है अभी थोड़ी देर के बाद आपको प्रदर्शित कर दिया जाएगा, और ओएमआर उत्तर पत्रकों का मूल्यांकन जो अभी है किया गया है, जिसके आधार पर ये रिजल्ट दिया गया है। प्रारंभिक परीक्षा में शामिल उम्मीदवार जो है अंक पत्र आयोग की वेबसाइट पर मार्कशीट जो है कॉलम वाले सेक्शन में आप देख सकते हैं, जाके अनुक्रमांक और जन्म तिथि डालेंगे अथवा आपका जो है रजिस्ट्रेशन नंबर और डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, तो वहां पे डाल के अपना जो है मार्कशीट भी डाउनलोड कर सके। कहाँ पे? मार्कशीट वाले कॉलम में जाके आप चेक कर सकते हैं। बाल विकास पदाधिकारी जो यहाँ पे बनेंगे उनका मुख्य प्रतियोगिता परीक्षा जो यानी कि मेंस एग्जाम सूचना के बाद प्रकाशित किया जाएगा। प्रारंभिक परीक्षा में सफल घोषित उम्मीदवारों को मेंस एग्जाम हेतु आवेदन पत्र भरना होगा, और इस प्रकार जमा किए गए आवेदन पत्र की आयोग के द्वारा समीक्षा करने के उपरांत उनकी अभ्यर्थता के संबंध में जो है यथोचित निर्णय के लिए आयोग स्वतंत्र रहेगा। ठीक है, तो मतलब कहने का मतलब है कि आपका फॉर्म यहाँ पे एक बार और भरा जाएगा। जितने छात्रों का यहाँ सिलेक्शन हुआ है वो लोग यहाँ पे फॉर्म भरेंगे, करीब 883 लोगों का यहाँ पे चयन हुआ है। तो गुड लक है आप लोग के लिए, अच्छे से तैयारी कीजिए। और 67 बीपीएससी के लिए जो छात्र पढ़ना चाहते हैं आप हमारे चैनल वाईटी एजुकेशन पे जुड़ सकते हैं, वहां पे डेली एक प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है। जो छात्र बिहार एसएससी के लिए तैयारी कर रहे हैं वो हमारे टेलीग्राम पे जुड़िए, टेलीग्राम पे डेली प्रैक्टिस सेट आपको करवाया जा रहा है। 11 बजे फुल मॉक टेस्ट दे रहे हैं और सुबह करंट अफेयर करवाया जा रहा है, जो कि 2 साल का लगभग 1.5 साल का करंट अफेयर दे रहे हैं यहाँ पे।
साथ ही साथ दोस्तों आपको 6 बजे लूसेंट स्पेशल भी करवा रहे हैं, ताकि टॉपिक वाइज ही आपकी सारी चीजें क्लियर होती रहे। और जो भी छात्र हमारे एप्लीकेशन पे जुड़ना चाहते हैं प्रैक्टिस सेट के लिए, बिहार एससी के लिए, तो आप भी वहां पे जुड़िए। एप्लीकेशन का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, और वहां पे रोज एक प्रैक्टिस सेट आपको टेस्ट के फॉर्मेट में दिया जा रहा है विथ सॉल्यूशन। तो आप लोग उनको प्रैक्टिस सेट को लगाइए, वहां से डाउनलोड करके भी आप लोग पढ़िए उसको। गुड लक है आप लोगों के लिए। कोई भी आपका डाउट रह गया हो तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर पूछ लीजिएगा। जय हिंद।